Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and viewers. वेलकम टू जी इंग्लिश क्लासेस. आई एम जीनत नाज. आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग इंग्लिश को एनहांस करने के लिए, इंग्लिश स्किल्स को एनहांस करने के लिए कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज उसमें सेक्शन 1 का डे 1 का लेक्चर हम लोग देखेंगे. लेकिन वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मिस्टेक्स हमारी इंग्लिश में होती हैं उनको हम इन वीडियोस के जरिए से प्रैक्टिस करके ओवरकम कर सकें. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 1 और डे 1 पर है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर हम लोग दो सेक्शन है इस बुक के अंदर. तो दोनों सेक्शंस को हम एट अ टाइम कवर करेंगे, दोनों सेक्शंस को डे वाइज. आई मीन टू से कि सेक्शन 1 की वीडियो डे 1 अपलोड होगी और उसके साथ ही सेक्शन 2 की वीडियो जो है वो भी मैं अपलोड करते चले जाऊंगी, ताकि हम जल्दी से इस पूरी बुक को कवर अप कर सकें. तो आज जो है हमारा चैप्टर 1 और डे 1 है. इसमें हम देखेंगे मिस यूज फॉर्म्स, कि समटाइम्स हम लोग जो हमारे पास प्रपोजिशन होता है उनको हम रॉन्ग यूज कर रहे होते हैं, हमें सही उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, और हम या तो उसकी टोटली मीनिंग चेंज कर देते होते हैं गलत प्रपोजिशन यूज करने से, रॉन्ग प्रपोजिशन यूज करने से, या हम उसको उस वर्ड को या उस सेंटेंस को मीनिंगलेस कर देते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट जो है वो वर्ड है अब्सॉर्ब. तो अब्सॉर्ब का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इट्स मीनिंग इज वेरी मच इंटरेस्टेड. तो इसमें ऑब्जर्व के साथ इन का वर्ड यूज करते हैं, एट यूज नहीं कर रहे होते. और इस बुक में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बुक के अंदर राइट और रॉन्ग दोनों एग्जांपल्स दी गई हैं, ताकि इसके जरिए से आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो सके. अब ऊपर वाली जो एग्जांपल है डोंट से वाली, ये वाली रॉन्ग एग्जांपल है कि आपने इस तरह से नहीं कहना. और जो नीचे वाली एग्जांपल है वो राइट एग्जांपल है, जिसमें बताया गया है कि आपने इस वर्ड को इस तरह से यूज करना है. तो सबसे पहले हम डोंट से वाली देख लेते हैं. द मैन वॉज अब्सॉर्ब एट हिज वर्क. तो ये रॉन्ग है. द मैन वॉज अब्सॉर्ब इन हिज वर्क. तो यहाँ पर हम इसको इन यूज करेंगे कि जो आदमी है वो अपने काम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता था. सेकंड हमारे पास है अक्यूज ऑफ. हम इसको समटाइम्स अक्यूज फॉर लगा देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होगा. अक्यूज ऑफ जो है ये राइट होगा हमारे पास. तो अक्यूज ऑफ का मतलब होता है इल्जाम तराशी करना या इल्जाम लगाना. डोंट से ही अक्यूज द मैन फॉर स्टीलिंग. ही अक्यूज द मैन ऑफ स्टीलिंग. तो हम यहाँ पर ऑफ लगाएंगे. बट चार्ज टेक्स विद एज द मैन वाज चार्ज विद मर्डर. अब देखें, अक्यूज ऑफ का मतलब भी यही होता है इल्जाम लगाना, और चार्ज विद का मतलब भी होता है इल्जाम लगाना. लेकिन अक्यूज के साथ हम ऑफ का प्रपोजिशन यूज करेंगे, लेकिन चार्ज के साथ हम विद प्रपोजिशन यूज करेंगे. ये माइनर सा डिफरेंस है जिसको आपने अपने माइंड में रख लेना है. नंबर 3 पे है हमारे पास अकस्टम्ड टू. अब इसमें विद नहीं लगाएंगे. आई एम अकस्टम्ड विद हॉट वेदर. तो ये विद जब लगाएंगे तो ये रॉन्ग होगा. आई एम अकस्टम्ड टू हॉट वेदर. ऑल्सो यूज टू एज ही इज यूज टू हीट. तो आप इसको टू के तौर पर इस तरह से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम फोर्थ वन को देखते हैं अफ्रेड ऑफ. अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रपोजिशन का यूज है ये वाला अफ्रेड ऑफ, क्योंकि ये बहुत से पेपर्स में आता है. आप लोग एनटीएस का पेपर दे रहे हो, आप लोग गेट का पेपर दे रहे हो, जीआरई दे रहे हो, गेट जनरल दे रहे हो, या किसी भी जॉब के पर्पज के लिए दे रहे हो, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अफ्रेड ऑफ का जो वर्ड है ये जरूर आया होता है. तो आपने अफ्रेड ऑफ लगाना है, फ्रॉम नहीं लगाना. द गर्ल इज अफ्रेड फ्रॉम द डॉग. द गर्ल इज अफ्रेड ऑफ द डॉग. तो ऑफ द डॉग जो है ये राइट होगा. एम एट. तो यहाँ पर हमारे पास एम एट आएगा, ऑन और अगेंस्ट नहीं आएगा. ही एम्ड ऑन और अगेंस्ट द बर्ड. तो ये रॉन्ग होगा, दोनों वर्ड्स ही रॉन्ग होंगे. हम एम एट लगाएंगे, ही एम्ड एट द बर्ड. द प्रपोजिशन एट इज ऑफन यूज टू डिनोट डायरेक्शन. ये हमें पता है कि जब भी हम एट यूज कर रहे होते हैं तो ये हमें डायरेक्शन शो कर रहा होता है, कोई लोकेशन की तरफ हमें इंडिकेशन दे रहा होता है. एज थ्रो एट, शाउट एट, फायर एट, शूट एट. तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एट हमें डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ फेंकना है, किस तरफ शाउट करना है, एक फायर किस तरफ करना है, या शूट किस तरफ करना है. बट शूट विदाउट द एट मीन्स टू किल. जब हम शूट को सेपरेटली यूज करेंगे, एट यूज नहीं करेंगे, तो इट्स मीन ये होगा कि हम किसी को किल करने की बात कर रहे हैं. ही शूट अ बर्ड, कि उसने एक बर्ड को मार दिया. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 6 पे.
थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ सके। ठीक है, तो इसको हम जरा सेट कर लेते हैं स्क्रीन को पहले, ताकि हमें ये चीजें जो हैं क्लियरली आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रही हो। जी, तो एंग्री विद, नॉट अगेंस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एंग्री अगेंस्ट लगा देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होगा, एंग्री विद लगाएंगे। द टीचर वॉज एंग्री अगेंस्ट हिम, द टीचर वॉज एंग्री विद हिम। वी गेट एंग्री विद अ पर्सन बट एट अ थिंग। जब हम पर्सन की बात कर रहे होंगे तो हम विद यूज करेंगे, लेकिन जब हम एंग्री एट यूज करेंगे तो हम किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होंगे। ही वॉज एंग्री एट द वेदर, वेदर नॉट विद द वेदर। तो जब हमने वेदर की बात की कि मौसम नाखुशगवार है, तो वो मौसम से नाराज है, तो नाराज था, तो यहाँ पर हमने किसी भी चीज के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने वेदर लगाया, लेकिन जब हम लिविंग थिंग के लिए या पर्सन के लिए स्पेशली यूज करेंगे तो हम एंग्री विद का यूज करेंगे। On note 2 दिया हुआ है, also annoyed with, vexed with, indignant with a person but a thing। तो जब हम पर्सन के लिए यूज करेंगे तो इनके साथ विद लगाया जाएगा, लेकिन किसी चीज के लिए यूज करेंगे ये वर्ड्स तो थिंग लगाया जाएगा, तो सॉरी एट लगाया जाएगा जब भी किसी थिंग के लिए यूज करेंगे। 7 नंबर पे हमारे पास है एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब होता है किसी चीज से परेशान होना, ट्रबल होना, या किसी चीज की वजह से खुद को अपसेट करना। तो एंग्शियस अबाउट आएगा, फॉर नहीं आएगा। दे आर एंशियस फॉर हिज हेल्थ, तो ये रॉन्ग होगा हमारे पास। द राइट वन इज दे आर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ। अब नीचे इसके ऊपर नोट दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंशियस मीनिंग विशिंग वेरी मच टेक्स फॉर, एज पेरेंट्स आर एंशियस फॉर देयर चिल्ड्रंस सक्सेस। अब देखें कि जब हम लोग विशिंग की बात कर रहे हो कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है या ट्रबल में है, तो तब हम इसके लिए फॉर लगा सकते हैं। अराइव्ड एट, अब एट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अराइव एट जो है हमारे पास ये डायरेक्शन शो कर रहा होता है। तो अराइव का मतलब होता है कि कहीं पर पहुंच जाना। तो एट मीन डायरेक्शन शो की जा रही है, कहाँ पर पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। वी अराइव्ड टू द विलेज एट नाइट, तो ये रॉन्ग होगा हमारे पास, हम टू नहीं लगाएंगे। वी अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट, तो यहाँ पर हमने एट द विलेज लगाया। और दूसरा ये है कि हम लोग अराइव एट भी यूज कर सकते हैं और अराइव इन भी यूज कर सकते हैं। अब अराइव इन वहां यूज करेंगे जब हम लार्ज सिटीज की बात करेंगे या कंट्रीज की बात करेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, अराइव इन इज यूज्ड फॉर कंट्रीज एंड लार्ज सिटीज, एज मिस्टर स्मिथ हैज अराइव्ड इन लंदन। तो जब हम बिग सिटीज की, लार्ज सिटीज की बात करेंगे या कंट्रीज की बात करेंगे, देन वी विल यूज अराइव इन। और जब हम स्मॉल सिटीज की या विलेजेस की या टाउन्स की बात करेंगे, स्पेसिफिक एरिया की जो लिमिटेड हो उसकी बात करेंगे, तो फिर हम अराइव एट लगाएंगे। 9th नंबर पे हमारे पास है ashamed of, नॉट फ्रॉम। ashamed of मीन्स कि किसी अपने अमल के ऊपर, किसी एक्ट के ऊपर शर्मिंदा होना। he is now ashamed from his conduct, तो ये wrong होगा। he is now ashamed of his conduct, तो ये हमारे पास right है। it is not proper to use ashamed of in the meaning of shy। अब ashamed of हम लोग shy के मीनिंग में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ashamed of का मतलब होता है किसी चीज के लिए आपको नदामत महसूस होना, किसी चीज पे या किसी अपने अमल पे आप लोगों को हम कह सकते हैं कि शर्मिंदगी महसूस होना। लेकिन शाय एक और मीनिंग में आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप सामने वाले पर्सन से शायनेस फील करना या शर्माना, इस सेंस में। और शर्मिंदा होना और शर्माना दोनों में बहुत डिफरेंस है। Thus instead of I am ashamed of my teacher, you should use I am shy of my टीचर। तो मैं अपने टीचर से, मुझे शर्म आती है, या इस टाइप के जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, शाइनेस होती है स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो उसके लिए हम शाई ऑफ यूज करेंगे। लेकिन हम अपने किसी एक्ट के ऊपर जब गिल्ट फील करेंगे तो हम अशेम्ड ऑफ यूज करेंगे। 10th वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन। अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यूज कर रहे होते हैं बिलीव इन, बिलीव ऑन गॉड या बिलीव ऑन अल्लाह या बिलीव टू अल्लाह, तो वो गलत होता है। तो ऑल द टाइम आपको यूज करना होता है बिलीव इन अल्लाह या बिलीव इन गॉड। डोंट से द क्रिश्चियंस बिलीव टू जीसस क्राइस्ट, से द क्रिश्चियंस बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। टू बिलीव इन मीन्स टू हैव फेथ इन। बिलीव इन का मतलब होता है कि आपका अकीदा होना, आपका ईमान होना। वाइल टू बिलीव विदाउट द इन मीन्स टू रिगार्ड एज ट्रू, एज आई
क्वाइट बिलीव व्हाट ही सेज। और जब हम इसको बिलीव इन के तौर पर यूज करते हैं तो हमारा इट्स मतलब होता है कि हमें किसी चीज के ऊपर हमारा अकीदा है, ईमान है। और जब हम टू के साथ यूज कर रहे होते हैं इट्स मीन कि हम उस चीज को ये कह रहे होते हैं कि वो ट्रू है, वो राइट है। बेनिफिट बाय, बेनिफिट मतलब फायदा हासिल करना, बाय किससे, तो यहाँ पर हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, बेनिफिट बाय लगाएंगे। शी हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द चेंज, तो ये रॉन्ग होगा, शी हैज बेनिफिटेड बाय द change, not but a person gets or derives benefit from, as she got or derived much benefit from the change। तो ये कुछ बहुत ही माइनर सी चीजें होती हैं जिनको हम लोग अपने कंसंट्रेशन में नहीं लेके आते और उसकी मिस्टेक्स कर देते हैं। अब हमारे पास 12 नंबर पे है बोस्ट ऑफ और अबाउट, नॉट फॉर। अब बोस्ट ऑफ भी हम यूज कर सकते हैं, अबाउट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर नहीं यूज कर सकते। ही बोस्टेड फॉर हिज रिचेस, तो ये रॉन्ग होगा हमारे पास। ही बोस्टेड ऑफ और अबाउट हिज रिचेस। केयरफुल ऑफ आएगा हमारे पास, फॉर नहीं आएगा। डोंट से ही इज वेरी केयरफुल फॉर हिज हेल्थ, ही इज वेरी केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ, तो केयरफुल के साथ हम ऑफ लगाएंगे। टेक केयर ऑफ, जब हम टेक केयर यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर टेक केयर के साथ भी ऑफ लगाते हैं और केयरफुल के साथ भी हम लोग ऑफ लगाते हैं। 14 है हमारे पास कम और गो बाय ट्रेन, नॉट विद द ट्रेन। अब जब हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होंगे तो उसके साथ हम बाय यूज कर रहे होते हैं। डोंट से, अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ही केम विद द ट्रेन यस्टरडे, तो ये विद नहीं आएगा, ही केम बाय ट्रेन यस्टरडे। वी से बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय aeroplane, as by also by land, by sea, by air, by bus, in a bus or on a bus, by motor car or in a motor car, by taxi or in a taxi, in a cab, in a carriage, on horseback, on a donkey, on a bicycle, on foot। तो इन चीजों को माइंड में रखना है कि बाय को हमने कहाँ यूज करना है, इन कहाँ पर यूज होना है और ऑन कहाँ पर यूज होना है। 15 है हमारे पास कंप्लेन ऑफ, तो फॉर नहीं आएगा। मैनी पीपल कंप्लेन फॉर हीट, तो ये रॉन्ग होगा हमारे पास। द राइट वन इज मैनी पीपल कंप्लेन ऑफ हीट, तो यहाँ पर ऑफ आएगा इसके साथ। कंपोस्ट ऑफ, किसी चीज का किसी चीज के ऊपर कंपोज होना, मुश्तमिल होना, तो हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। आवर क्लास इज कंपोज फ्रॉम 30 बॉयज, तो ये रॉन्ग होगा। आवर क्लास इज कंपोज ऑफ 30 बॉयज। 17 है हमारे पास कॉन्फिडेंस इन, कि आपका कॉन्फिडेंस है, टू नहीं आएगा। आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस टू हिम, इट इज रॉन्ग। आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिम, तो ऑल्सो इन कॉन्फिडेंस एज, लेट मी टेल यू समथिंग इन कॉन्फिडेंस एज अ सीक्रेट। तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि आपने कॉन्फिडेंस इन को यूज करना है, कॉन्फिडेंस टू यूज नहीं करना। कंफर्म टू, किसी चीज को कंफर्म करना, उसकी अथेंटिसिटी बताना। वी मस्ट कंफर्म विद द रूल्स, ये रॉन्ग होगा। वी मस्ट कंफर्म टू द रूल्स। कंप्लाई, जब हम कंप्लाई का वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ हम विद लगाएंगे। वी विल कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट। 19 है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यूज कर रहे होते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यूज कर रहे होते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो ऑन यूज करेंगे, टू और फॉर नहीं यूज करेंगे। वी आर सॉरी, ये हमारे पास हो गया 19। अब हम 20 की तरफ चलेंगे क्योंकि हम पर डे 20 ही डिस्कस, 20 या 25 डिस्कस करेंगे। तो 20 में हमारे पास है कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होना। हम कंसिस्ट ऑन या कंसिस्ट फ्रॉम नहीं यूज करेंगे। अ ईयर कंसिस्ट फ्रॉम 12 मंथ्स, इट विल बी रॉन्ग। अ ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन नेवर टू यूज कंसिस्ट इन द पैसिव वॉइस। इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है कि एक तो आपने कंसिस्ट ऑफ यूज करना है और कंसिस्ट जो वर्ड है इसको आपने पैसिव वॉइस में यूज नहीं करना। 21 है कवर्ड विथ, नॉट बाय। द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो, तो ये रॉन्ग होगा हमारे पास। द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, तो कवर्ड के साथ हम विद लगाएंगे। क्योर ऑफ, नॉट फ्रॉम। द मैन वाज क्योर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, तो ये रॉन्ग होगा। द मैन वाज क्योर्ड ऑफ हिज illness, but the noun cure takes for, as there is no cure for that disease। जब किसी डिजीज का क्योर, कोई भी इलाज नहीं होगा तो फिर हम उसके लिए क्योर ऑफ फॉर लगाएंगे, लेकिन जब हम उसका डिजीज का इलाज होगा तो हम क्योर ऑफ लगाएंगे। डिपेंड ऑन,
अपॉन नॉट फ्रॉम। अपॉन भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रॉम नहीं लगा सकते। इट डिपेंड्स फ्रॉम हिमसेल्फ, तो ये रॉन्ग होगा। इट डिपेंड्स ऑन और अपॉन हिमसेल्फ। एंड इसके ऊपर नोट दिया गया है रिलाई ऑन और अपॉन एज आई कैन नॉट रिलाई ऑन और अपॉन हिम। तो डिपेंड ऑन या अपॉन दोनों यूज कर सकते हैं, रिलाई ऑन या अपॉन दोनों यूज किया जा सकता है। डिप्राइव ऑफ, किसी चीज से महरूम होना, तो हम इसमें फ्रॉम नहीं लगाएंगे। ही वॉज डिप्राइव फ्रॉम हिज फ्रीडम, तो ये रॉन्ग होगा। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम, इट विल बी राइट। 21 है हमारे पास लास्ट वन। डाई ऑफ एन इलनेस नॉट फ्रॉम एन इलनेस। तो डाई के साथ हम ऑफ लगाएंगे, क्योर के साथ हम ऑफ लगाएंगे, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। मैनी पीपल हैव डाइड फ्रॉम मलेरिया, तो इट विल बी रॉन्ग। मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया। Men die of illness, of hunger, of thirst, of or from wounds, from overwork, by violence, by sword, by pestilence, in battle, in poverty, for their country, for a cause, through neglect on the scaffold at the stake। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ preposition बताए गए हैं, जो जो आपने यूज करने हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ भी आई होगी और लेक्चर भी इंटरेस्टेड लगा होगा। अगर आप लोगों को लगे कि ये लेक्चर आप लोगों के बेनिफिशियल है, तो हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह सेकंड डे के लेक्चर के साथ हम आपके सामने न्यू लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।